हेलो हाय नमस्कार सत श्री अकाल अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हो आप सभी? आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। सो आज का जो मेरा ब्लॉग था मेरा यही था कि मैं अभी थोड़े दिन से कुछ डिप्रेशन ही लगा लो आप। मेरे को डिप्रेशन तो नहीं मैं बोल सकती हूँ, बट मेरे को एक किसी बात से बड़ा ज़्यादा झटका लगा हुआ है। वो ये झटका कि मेरी बेस्ट फ्रेंड थी हीना गर्ग। तो मैं उसके बारे में कुछ बोलना चाहती हूँ कि मैरिज के बाद मेरी बात होती थी उससे, बट इन कोरोना लॉकडाउन में मेरे को तो यही था कि मैं अपनी लाइफ में इतनी ज़्यादा बिजी थी, इतनी फ्रस्ट्रेट, आप समझ ही सकते हो कि आधी से ज़्यादा दुनिया कोरोना में डिप्रेशन से चल रही है अभी भी, इवन अभी तक। क्योंकि एक साल एक कमरे में रहना, सेम रूटीन के साथ बंदा फ्रस्ट्रेट हो ही जाता है। तो बस वही रीजन से शायद कभी बात नहीं हुई अपने फ्रेंड से, क्योंकि मैं भी कहीं ना कहीं बिजी थी अपनी लाइफ में। तो मैं जैसे ही संडे मॉर्निंग को उठी तो मैंने जैसे अपना इंस्टाग्राम, सबसे पहले इंसान यही करता है उठते, आज के टाइम में सबसे पहले उठते ही वो सबसे पहले अपने सोशल अकाउंट्स चेक करता है, सोशल अकाउंट्स में क्या चल रहा है वो चेक करता है। तो ऐसा ही कुछ मेरे साथ हुआ। मैं संडे मॉर्निंग को उठी और मैंने जैसे अपना जिप्सी मिसी एनजी वाला अकाउंट खोला तो उसमें मेरे इतने फ्रेंड्स नहीं थे। तो मैंने मैं अपने पर्सनल अकाउंट में भी जाती हूँ। मेरे पर्सनल अकाउंट्स में मेरे फ्रेंड्स हैं, मेरे फैमिली है, मेरे जितने मेरे क्लोज है सारे वो मेरे उस अकाउंट में है। तो मैंने जैसे वो ओपन किया अकाउंट तो मैंने जैसे स्टोरीज देखी तो मेरे को ना ऐसे लगा कि नॉर्मल है, इग्नोर सा मारा, क्योंकि राइटिंग था और लिखा हुआ था और फोटो थी। तो मेरी एक फ्रेंड का मैसेज आया मेरे को, मेरी बेस्ट फ्रेंड राइट नाउ शी इज इन कनाडा। तो उसने मेरे को जैसे मैसेज किया कि हाँ अंजलि ऐसे ऐसे हीना ने सुसाइड कर लिया। आई थोड़ी पागल हो गया यार, कैसे क्या मैसेज कर रही है मेरे को। उसके बाद मैंने अगेन वही पोस्ट मैंने अभी थोड़े टाइम पहले जो हीना की देखी थी फोटो के साथ, मैंने उसको फिर अगेन मैं गई वहां पे विजिट किया उसी अकाउंट में जिसकी फ्रेंड के अकाउंट में मैंने वो फोटो देखी थी स्टोरीज में। तो 5 मिनट तो मेरे को समझ नहीं आया कि मैं क्या हो गया, ये समझ नहीं। मेरे को तो ये भी नहीं पता था कि उसकी शादी हो गई है। मतलब कि आप ये लगा लो कि कोरोना में लॉकडाउन के बाद मेरी बात नहीं हुई, वो यही है। तो मेरे को रीजन, पहली बात तो मेरे को ये नहीं पता था उसकी शादी हो गई है। मैंने बड़े सारे मैसेज किए फ्रेंड्स को, अलग अलग रिप्लाई आया, कईयों ने बोला हाँ पता था, किसी ने बोला नहीं पता था। जो मेरी कनाडा वाली फ्रेंड है उसको नहीं पता था। जैसे अगर उसको पता होता तो वो मेरे को बताती। तो मैंने पहले तो मेरे दिमाग में था, जो उसके क्लोज में थी, मैंने उनको मैसेज किया कि आपको पता था उसकी शादी हो गई है। तो मैक्सिमम सभी का आंसर आया हाँ हो गई। तो मैंने बोला उसने कभी ना मैसेज किया, ना फोटो डाली, ना पोस्ट डाली, तो एटलीस्ट मैसेज ही कर देती। मे बी उसको भी शायद ये होगा कि हाँ मैं अभी मैसेज नहीं करती हूँ, या शायद मे बी वो कंफर्टेबल नहीं थी तब उसने नहीं किया। जिसके वो टच में थी उस टाइम बिल्कुल, तो उनको उसने मैसेज किए, बताया। तो पहले तो मैंने ये पूछा कि हाँ शादी होगी। तो उसकी शादी हुई थी अक्टूबर में, तो उसने सुसाइड कर लिया। अभी आप देख लो, अभी अप्रैल चल रहा है तो उसने सुसाइड कर लिया। अप्रोक्सीमेटली 5 to 6 months इतना ही हुआ शादी को। तो सुसाइड का रीजन तो सारे ये बोल रहे हैं कि डोरी है। डोरी उन्होंने एक्चुअली बताते हैं कि उनके पेरेंट्स ने उनको 2.5 करोड़ दिया है और उसके बाद भी वो पैसों की डिमांड करते थे कि हाँ पैसे चाहिए पैसे चाहिए। कहीं ना कहीं चलो रीजन ये भी होगा कि शायद उनका कोई कंप्रोमाइज हुआ था, पता नहीं क्या, डोरी का पैसे के लिए उसको टॉर्चर करते थे, क्या था। सुसाइड करना आज के टाइम में, हाँ डोरी से भी लोग सुसाइड करते हैं, गर्ल्स करती हैं आज के टाइम भी स्टिल, बट डोरी ही एक रीजन नहीं होता सुसाइड करने का। उसके पीछे और भी रीजन हो सकते हैं। रीजन ये था कि उसको मेंटली टॉर्चर करते थे, जहां तक मेरे को पता चला जिनसे बात करके। वो ऐसी लड़की थी हमारे साथ जब हम रहते थे, हम एक पीजी में रहते थे, हम 10 लड़कियां थी, हम इतने क्लोज थे। अभी मैं सभी का नाम बताऊं, सभी को पता, जो मेरी ये वीडियो देखेगा उनको भी पता हाँ मैं किस किस के लिए बोल रही हूँ। हीना मेरी बड़ी ज्यादा क्लोज थी, नवदीप बड़ी क्लोज थी, क्योंकि हीना और नवदीप का रूम बिल्कुल मेरे रूम के साथ था।
पूरा दिन में मैं आधा दिन से ज़्यादा टाइम उनके रूम में स्पेंड करती थी। वो इतनी बोल्ड थी, इतनी स्ट्रांग थी कि हम सभी को बोलते थे कि यार बोल्ड होना सीखना तो इससे सीखो। तो इतनी, मेरे को तो ये समझ नहीं आया कि उसने ये स्टेप क्यों उठाया। वो नॉर्मल ऐसा, चाहे बोल्ड हो, चाहे लड़की इमोशनल हो, चाहे कुछ भी हो, को हम तो सोच भी नहीं सकते वो कितनी मेंटल टॉर्चर हो रही होगी उस टाइम कि उसने इतना बड़ा स्टेप उठाया। इतनी बोल्ड होने के बाद भी मेरे को तो ये लग रहा है कि हाँ, उसको मेंटल टॉर्चर किया गया होगा पक्का। लिटरली वो मेंटल टॉर्चर हुई होगी जिस पेन को मैं सोच भी नहीं सकती। मतलब उतनी टॉर्चर हुई होगी, मतलब कि वो पेन उससे नहीं टॉलरेट हो रही होगी। मेंटल टॉर्चर, फिजिकल पेन से ज्यादा मेंटल टॉर्चर होना ज्यादा बड़ी बात है। वो फिजिकल टॉर्चर नहीं थी, वो मेंटली टॉर्चर हो रही थी। उसके इस मेंटली टॉर्चर का रीजन बड़ा सारा रीजन हो सकता है उसकी फैमिली ने सपोर्ट ना किया हो सकता है कि हाँ, उसकी किसी ने बात ना सुनी हो, कहीं ना कहीं उसने उम्मीद खो बैठी होगी। वो उसने इतना बड़ा स्टेप उठाया। अभी ये भी नहीं पता कि सारे बोलते हैं कि हाँ उसने पॉइजन खाया, बट पॉइजन का रीजन क्या है अभी ये भी नहीं पता कि पॉइजन उसने खुद खाया या उसे खिलाया गया, कुछ नहीं पता। बस इतना पता वो मेंटल टॉर्चर हो रही थी। हमारी सोसाइटी ऐसी सोसाइटी है कि यहाँ पे अगर मैक्सिमम 50 to 80% इन लॉज की नहीं बनती, कभी भी नहीं बनती गर्ल्स के साथ। ना वो गर्ल्स को अपनी बेटी के जैसे सोचते हैं, ना रीजन होता है कहीं ना कहीं फिर लड़कियों के भी दिमाग में कंपेयर आ जाता है अपने फैमिली का अपने इन लॉज के साथ, फिर कि नहीं हमारी फैमिली तो ऐसी थी, हमारे साथ इन लॉज ऐसे हैं। तो उस चक्कर में ये होता कि अगर आपके इन लॉज आपका सपोर्ट नहीं कर रहे, आपका साथ नहीं दे रहे, तो आपको कहीं ना कहीं ये उम्मीद रहती है कि हाँ, कि आपके पेरेंट्स आपका साथ देंगे। अगर उस केस में अगर आपके पेरेंट्स आपके साथ खड़े हैं, आपका पूरा साथ दे रहे हैं, तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं वो जो पेन है वो बंदा सरवाइव नहीं, मैं बोल सकती कि वो जो पेन है वो एक किस्म का डिवाइड, वो एक साइड से डिवाइड हो जाता है कि हाँ, कहीं ना कहीं वो फील होता है कि हाँ पेरेंट्स ने बात सुनी है, वो हमारे साथ है, उन्होंने बोला कि कुछ भी होता है हम आपके साथ है। मेरे को ये लगता है कि ये सोसाइटी के चक्कर में हमारे इंडिया में ऐसा है कि अगर गर्ल्स को दूसरे फैमिली में प्रॉब्लम है, उसको अगर साथ चाहिए, इन लॉज का साथ नहीं मिल रहा, तो उसको कहीं ना कहीं उसको उनके पेरेंट्स का साथ मिलना चाहिए। बट जब पेरेंट्स गिव अप कर देते हैं, जब पेरेंट्स साथ गर्ल्स का नहीं देते, जहां अपने बच्चों का साथ नहीं देते, क्योंकि एक बच्चे को उनका एक होप होती है, वो कहाँ से होती है, उनको उनके पेरेंट्स से, उनको पड़ोसियों से नहीं होगी, उनको फ्रेंड दोस्तों से नहीं। अगर हम भी उससे बात करते तो हम ये बात करते, उसको हौसला देते, बट कहीं ना कहीं पूरी होप एक बच्चे की एक पेरेंट्स के ऊपर होती है। अगर पेरेंट्स वहां पे उनको साथ नहीं देंगे उनका, तो कहीं ना कहीं उनकी उम्मीद टूट जाती है, उनकी कोई भी उम्मीद नहीं रहती, क्योंकि लास्ट उम्मीद हर बच्चे की एक माँ बाप से होती है। पेरेंट्स भी यही सोचते हैं सोसाइटी क्या बोलेगी, सोसाइटी क्या करेगी, हम अभी सॉर्ट आउट कर देते हैं, सॉर्ट आउट के चक्कर में आप ये नहीं सोचते कि वो किस पेन से इस टाइम सरवाइव कर रही है, वो कितना टॉलरेट कर रही है उस पेन को। मेंटली टॉर्चर, मेंटली हरास होना फिजिकल पेन से ज्यादा बड़ा है। आज के टाइम में बंदा डिप्रेशन में हो तो उससे बात करो, उसको ये फील करवाओ कि वी आर विद यू, कि हम तेरे साथ हैं। ये बात ना करो उसके साथ कि तू वहां पे सरवाइव कर, तू इसको इग्नोर कर। ये बातें नहीं चाहिए। उस टाइम उसको साथ चाहिए, उसका हाथ पकड़ के उसके साथ खड़े हो, हाँ हम तेरे साथ है। मतलब कि वो इतनी फिजिकल टॉर्चर नहीं मेरे को पता हुई होगी या नहीं हुई होगी, ये मेरे को कुछ नहीं पता, बट मेरे को ये लगता है मेंटली हरास होना फिजिकल टॉर्चर से ज्यादा बड़ा। उसको अगर फिजिकल वो टॉर्चर होती थी, हो सकता है उसका पति मारता हो, पीटता हो,
बट अगर वो फिजिकल टॉर्चर हो रही थी तो उससे ज्यादा वो मेंटली टॉर्चर थी। जो मेंटली टॉर्चर होना वो फिजिकल टॉर्चर से होना ज्यादा बड़ा है। तो बस यही चक्कर था कि उसके कहीं ना कहीं ये पता चला कि उनके पेरेंट्स ने बात नहीं, मैं भी पूरी बात नहीं करूंगी, बट मैं पूरा डिटेल में नहीं दूंगी क्योंकि मेरे को नहीं पूरा डिटेल में जाना कि हाँ उन इन लॉज में क्या, क्योंकि मेरे को खुद नहीं पता पूरा क्या हुआ है। जहां तक मेरे को पूरा ये पता चला है, नोएडा में ये केस है, उसने पॉइजन खाया, हाँ क्या था। इवन उसका हस्बैंड छोटी मोटी पोस्ट में नहीं था, वो कमिश्नर था। कमिश्नर होने के बाद भी उसने ऐसा सब कुछ किया। तो हम सोचते हैं कि हाँ बंदा छोटी पोस्ट में है तो उसके पास पैसे नहीं होंगे तो वो कहीं ना कहीं टॉर्चर करता वाइफ को, हाँ पैसे चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए। अगर आप अच्छी पोस्ट पे हो, बैकग्राउंड आपकी अच्छी है, सब कुछ अच्छा है, फिर आप किस रीजन से आप मेंटली टॉर्चर कर सकते हो एक लड़की से? अगर आपको मेंटली टॉर्चर ही करना है पैसों को लेके या किसी भी चीज को लेके, उसकी फिजिकल पेरेंट्स को लेके, उसकी एजुकेशन को लेके, उसकी हर चीज को लेकर आपको उसको मेंटल टॉर्चर ही करना कि हाँ भाई तू देख तू कहाँ है मैं कहाँ हूं, तू देख तू कहाँ है मैं कहाँ हूं, तेरी इतनी हैसियत नहीं कि तेरे पे मैं इतने पैसे लगा दूं, तेरे को मैं ये दे दूं, तेरे को मैं वो दे दूं। अगर ये लगता ही है भाई तो शादी करनी क्यों है? मत करो शादी। अगर शादी करनी है तो ढंग से आप सरवाइव करो अपनी वाइफ के साथ, नहीं कर सकती हो तो मत करो शादी। रीजन उसके हस्बैंड का ही है, उसने उसको मेंटली टॉर्चर किया है, मेंटली हरास किया है कि वो उसकी सारी होप्स खत्म थी, उसको किसी साइड से सपोर्ट नहीं मिला तो उसने ये स्टेप उठाया। बिना वजह पॉइजन खाना और बिना वजह सुसाइड करना, एक हिम्मत चाहिए। हिम्मत के लिए अगर आपकी सारी होप्स खत्म होती है ना तो ही आप सुसाइड की साइड जाते हो, अदरवाइज आपको जरूरत नहीं है। तो मेरी लास्ट में सभी के आगे यही रिक्वेस्ट है कि अगर आप किसी लड़की से शादी करते हो तो पहली बात उसको शादी के बाद में ये टॉर्चर मत करो कि तेरी मेरी हैसियत नहीं मिलती, तेरी मेरी तेरी औकात नहीं है, तेरी एजुकेशन क्या है, मेरे को देख, मेरी जॉब्स देख, मैं कहाँ बैठता हूँ, तेरा क्या है, तेरी सोसाइटी नहीं है, तेरे फ्रेंड्स नहीं है, तू ये नहीं करती, तू वो नहीं करती। ये सारी चीजें कहीं ना कहीं एक लड़की को टॉर्चर करती है। एक तो वो अपना सारे घर बार छोड़ के आई होती है, पेरेंट्स को, अपने फ्रेंड्स को, कहीं ना कहीं तो वो वैसे मेंटली टॉर्चर हुई होती है, टूटी होती है दिल से कि एक सब भी अपने फैमिली को छोड़ के दूसरी फैमिली में जाना, एडजस्ट करना, कम से कम भी 2-3 साल लग जाते हैं। उसके बाद उसको टॉर्चर करना, नहीं तू बात कर, तू इससे बात कर, तू ये कर, तू ये पहन, तू वो पहन, तूने अभी फोन नहीं किया, तूने खाना नहीं बनाया, तूने खाना क्यों नहीं बनाया, क्या बना रहे हो, कहाँ जा रहे हो, क्यों जा रहे हो, ये कर लो, जॉब क्यों नहीं मिली, तेरी इतनी हैसियत नहीं है, तेरी सोसाइटी देख, मेरी सोसाइटी देख। आप सोच नहीं सकते एक लड़की कितने ज्यादा क्वेश्चन से, कितनी ज्यादा बातों से निकलती है। तो ये सारी चीजें पहले ही लड़के को सोचनी चाहिए, उसको टॉर्चर नहीं करना चाहिए। अगर उसको टॉर्चर करते हैं तो वो कहीं ना कहीं डिप्रेशन में जाके लास्ट में अगर उनके पेरेंट्स भी उनका साथ ना दें तो वो यही स्टेप उठाती हैं लड़कियां। ये तो कुछ केसेस है जो उठते हैं, जिनके पास पैसा है, जिनकी पोजीशन अच्छी है तो ये केसेस उठ जाते हैं। बट जिनके पास पैसा भी नहीं होता, कई लड़कियां ऐसी हैं गरीब घर की जो आज भी पॉइजन खा के मर रही हैं, जो हमें पता ही नहीं है इंडिया में, जो हमें पता ही नहीं है वो कितनी मेंटली हरास हो रही है। कहीं ना कहीं उनके पेरेंट्स को उनका साथ देना चाहिए, उनकी बात सुननी चाहिए। बाद में पेरेंट्स को रोने का क्या फायदा जब हाथ से बच्चा चला जाए। बेटर है पहले ही साथ दो, पहले ही उसको सपोर्ट दो, मेंटली दो, उसके साथ खड़े रहो कि हम तेरे साथ है। फर्क नहीं पड़ता, पर जो इंसान चला गया वो कभी वापिस नहीं आता, वो कभी नहीं आता। आज मेरे को ये फील हो रहा है कि हाँ काश। तो प्लीज मेरा आज का यही था वीडियो। मेरा कुछ दिन से सीरियसली ना मेरा कोई पोस्ट देखने का मन कर रहा है। अभी मैंने यूट्यूब पे जो वीडियो डालना था मैंने वो नहीं डाला, मेरे को लगा कि हाँ मेरे को ये वीडियो बनाना चाहिए।